निर्जला एकादशी कथा। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। निर्जला एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायक मानी जाती है। इसे भीम एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध महाभारत के भीमसेन से है। इस दिन बिना जल, निर्जल के उपवास रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। निर्जला एकादशी की कथा। महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन को भोजन से विशेष प्रेम था। वे बलशाली तो थे ही, लेकिन उन्हें उपवास करना बहुत कठिन लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और सभी पांडव इसका पालन करते थे, लेकिन भीमसेन को भूखे रहना असह्य लगता था। भीमसेन ने एक बार व्यास ऋषि से कहा, मैं सभी व्रत करना चाहता हूँ, लेकिन भोजन और जल के बिना रहना मेरे लिए असंभव है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि मुझे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाए, बिना हर महीने उपवास किए? तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और नियम से केवल एक दिन उपवास कर लो और उस दिन जल तक ग्रहण न करो, तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इसे ही निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीमसेन ने व्यासजी की बात मानी और निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इस उपवास से उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति हुई और वे परमगति को प्राप्त हुए। तभी से यह व्रत भीमसेन एकादशी या निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। निर्जला एकादशी व्रत के नियम। व्रती को दशमी की रात से ही उपवास की तैयारी करनी चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से अगले दिन पारण तक जल भी नहीं पीना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा, भजन कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को दान दक्षिणा, भोजन आदि देकर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का फल। निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल मिलता है। पापों का नाश होता है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।